बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डिबग विद एआई पर आप सबको खुशामदीद। अगर आप मनीस्टेक डेवलपर हैं तो आपने मोंगोडीबी पर बहुत बार CRUD ऑपरेशंस चलाए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि जब मॉडर्न एआई एप्लीकेशन या ऑटोनॉमस एजेंट की बात आती है तो आपका ये ट्रेडिशनल डेटाबेस बहुत अच्छे से काम नहीं करता या कह सकते हैं फेल हो जाता है। एआई एप्लीकेशन को एक अलग तरह की मेमोरी चाहिए होती है। आज हम कोडिंग को थोड़ा सा साइड पे रखकर और पूरे सिस्टम आर्किटेक्चर को समझेंगे कि क्यों 2026 में आपको वेक्टर डेटाबेसेस सीखना पड़ रहे हैं और ये पीछे से काम कैसे करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि मेरी इस देखते हैं कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में। सबसे पहले कोर डिफरेंस समझते हैं। हमारे प्यारा मोंगोडीबी एक डिटरमिनिस्टिक कीवर्ड डेटाबेस है। अगर आप इसमें सर्च करेंगे किंग तो वो डेटाबेस में सिर्फ वही रिकॉर्ड ढूंढेगा जहां एग्जैक्ट कैरेक्टर KING लिखा होगा। अगर किसी डॉक्यूमेंट में इंपीरियर या रूलर लिखा है तो मोंगोडीबी उसे स्किप कर देगा क्योंकि वो लफ्जों का मतलब नहीं समझता। दूसरी तरफ एआई को कैरेक्टर मैचिंग नहीं चाहिए, उसे लफ्जों का कॉन्टेक्स्ट और सेमेंटिक मीनिंग चाहिए होता है जो सिर्फ वेक्टर डेटाबेसेस हैंडल कर सकते हैं। आइए जानते हैं एम्बेडिंग्स क्या होती हैं। लेकिन एआई इंसानी इंसानी दिमाग की तरह कैसे समझता है, इसके लिए हम उससे करते हैं एम्बेडिंग्स। हम उसे एम्बेडिंग्स देते हैं। जब आप किसी LLM मॉडल को कोई डेटा या सेंटेंस देते हैं तो वो उसे प्लेन टेक्स्ट में सेव नहीं करता। एक एम्बेडिंग मॉडल उस प्योर सेंटेंस को हजारों फ्लोटिंग पॉइंट्स, नंबर्स, डेसिमल की एक लंबी चेन में बदल देता है। ये नंबर असल में उन लफ्जों का डेटा DNA होते हैं जो उसको ट्रू कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग को मैथमेटिकल फॉर्म में स्टोर करते हैं। वेक्टर स्पेसिस ज्योमेट्री, ये क्या होता है? जब ये टेक्स्ट नंबर में बदल जाता है तो वेक्टर डेटाबेस उसे एक हाई डायमेंशनल जियोग्राफिक ग्राफ पर प्लॉट करता है जिसे हम वेक्टर स्पेस कहते हैं। इस स्पेस का असूल बहुत दिलचस्प है। जो लफ्जों का मतलब आपस में मिलता जुलता है, जैसे कोड, डिबग, रिपोजिटरी, वो इस ग्राफ पर बिल्कुल एक दूसरे के पास बैठे होते हैं। और जो लफ्ज बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, जैसे अप्लाई या कार, वो इस स्पेस में बहुत दूर प्लॉट होते हैं। एआई इसी ज्योमेट्रिक डिस्टेंस से दिमाग चलाता है। सेमेंटिक सर्च के बारे में देखते हैं। अब सोचें, यूजर ने आपके एआई एजेंट से पूछा, मुझे सर्वर क्रैश हैंडल करने के तरीका बताओ। एजेंट इस क्यूरी को भी इंस्टेंटली एम्बेडिंग में बदल देता है और वेक्टर स्पेस में ले जाता है। फिर वेक्टर डेटाबेस में मैथमेटिकली चेक करेगा कि इस नए पॉइंट का एंगल किस पुराने सेव किए हुए रिकॉर्ड के सबसे क्लोज है। इसे कहते हैं सेमेंटिक सर्च। इसमें एग्जैक्ट वर्ड मैच होने जरूरी नहीं है। अगर आपका डेटा किसी और भाषा या मुख्तलिफ लफ्जों में भी सेव था
एआई उसका मतलब निकाल कर सही जवाब रिकॉल कर लेगा। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या इसका मतलब है कि मोंगोडीबी सीखना ज़ाया हो गया या बिल्कुल ख़त्म हो गया मोंगोडीबी? बिल्कुल नहीं। 2026 के प्रोडक्शन सिस्टम में हम हाइब्रिड आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं। आपका ट्रेडिशनल डेटा जैसे यूज़र प्रोफाइल, ऑथेंटिकेशन, मेटा डेटा और इनवॉइसेस वो हमेशा मोंगोडीबी में या रिलेशनल डेटाबेस में ही सेव होंगी, क्योंकि वहाँ हमारे पास स्ट्रिक्ट रिलेशनल सिक्योरिटी होती है। लेकिन आपके एप्लीकेशन की एआई नॉलेज बेस्ड डॉक्यूमेंट और कॉन्टेक्स्ट लॉग्स को हम वेक्टर डेटाबेस जैसे पाइथन, क्रोमा में डालते हैं। दोनों डेटाबेस मिलकर एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन चलाते हैं। अब आते हैं ट्रेड ऑफ के ऊपर। क्या चीज़ हमें छोड़नी पड़ सकती है और क्या हमें अडॉप्ट करनी पड़ सकती है? वेक्टर डेटाबेस लगाने का एक कॉस्ट ट्रेड ऑफ भी होता है, चूंकि हर क्यूरी पर डेटाबेस को मिलियन ऑफ मल्टी डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स के दरमियान मैथमेटिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ती है। इसलिए इसमें ट्रेडिशनल डेटाबेस से थोड़ी ज़्यादा लेटेंसी और कंप्यूट पावर लगती है। आसान अल्फाज में ये कि अगर मोंगोडीबी के अंदर एक क्यूरी जो है 30 सेकंड के अंदर या कह सकते हैं 20 सेकंड के अंदर होगी, तो वेक्टर डेटाबेस के अंदर थोड़ी प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लगेगा, लेटेंसी रेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 35 सेकंड, 34 सेकंड, क्योंकि जिस तरह यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मिलियंस ऑफ डेटा होता है, तो उस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो दोस्तों, ये था ट्रेडिशनल डेटाबेस और एआई मेमोरी सिस्टम का मुकम्मल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अगली वीडियो में हम इसी पाइपलाइन को यूज करते हुए नोड.जेएस के बैकएंड के अंदर एक रियल वेक्टर स्टोरेज सिस्टम बिल्ड करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे लाइव एनवायरनमेंट पर। अगर आपको सिस्टम डिजाइन का ये एडवांस स्ट्रक्चर पसंद आया तो डिबग विद एआई को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप अपने नए प्रोजेक्ट में हाइब्रिड डेटाबेसेस बिल्ड करने के लिए तैयार हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।